एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। अपने को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिंग का, सपोज ये डायमीटर है तो इसके दो एक्सिस ले लिए, ये है I1 और इधर भी I1 ले लिया, दोनों I1 ही है क्योंकि सिमेट्रिकल है। और IZ अपने को पता था, IZ। सो अगर इसे IX लिया, इसे Y ले लिया, तो अपने को पता था क्या, IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। सिंस IX एंड IY बोथ आर सेम, सो IZ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ IX। अब IX किसके बराबर हो गया, जो डायमीटर के अबाउट है, वो हो गया IZ/2। IZ रिंग के लिए कितना था हमारे पास, mr² 2। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड केस में डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले अबाउट डायमीटर, सो वी हैव अ डिस्क, इसका भी डायमीटर हमारे पास ये है और ये है, IZ हमारे पास ये है। सो वी नो दैट IZ इज इक्वल टू, सिमिलर मैनर में हो जाएगा 2 टाइम्स IX, एंड IX इज इक्वल टू IZ/2। IZ हमारे पास कितना था, mr²/2, तो ये हो जाएगा mr²/2 इंटू 2, यानी आ गया हमारे पास I की वैल्यू mr²/4। समझ में आया ना? क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समझते हैं हम लोग। सपोज वी हैव एनी ऑब्जेक्ट, suppose we have any object, its center of mass is this. So it says that moment of inertia about any axis, about any axis which is parallel to the axis passes through center of mass is given as moment of inertia, a moment of inertia about any axis passing through center of mass plus product of mass into distance का mass into distance between two axes, एक सेकंड, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस, स्क्वायर ऑफ distance between them, distance between them. So suppose we have any axis which is passing through center of mass, this is center of mass, and we have another axis which is parallel to the axis passing through center of mass, say it is AB, and we have to calculate IAB. So IAB is equal to moment of inertia about center of mass plus, suppose the entire mass is placed at this and the separation between them is D, so m into d square. ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये है पैरेलल। आइए, so we have to calculate moment of inertia about an axis which is passing through in सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलरेडी नोन है अपने पास, कितना होता है सेंटर ऑफ मास का, ml²/12, कल ही करा था। ये है AB, सो IAB इज इक्वल टू I सेंटर ऑफ मास which is ml²/12 plus mass into distance,
L/2 मास इंटू L/2 का होल स्क्वायर। सो ये जो है हमारे पास कितना बन जाएगा बेटा, ml²/4। अब आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा ml²/3 के बराबर। यही आपने इंटीग्रेट करके भी निकाला। फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन वी विल यूज कौन सा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सो इसके अबाउट कितना कितना है बेटा, IAB इज इक्वल टू सेंटर के अबाउट ml²/12 प्लस यहाँ के अबाउट ml²/16 ml²/16। तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे आया 48, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 ml² प्लस इधर आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 3 ml²। सो कितना आया 7/48 ml²। ये अपना आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस टेंजेंट टू रिंग एंड द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब ये रिंग है हमारा और जो हमारा एक्सिस है वो इधर है, ऐसा है, टेंजेंट है और परपेंडिकुलर है, पहला केस। दूसरा टेंजेंट है और इन द प्लेन है, तो टेंजेंट है और इन द प्लेन है, ये है। तो दोनों डायग्राम ये। अब अपने को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। निकालिए। फर्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर है और आउट ऑफ द प्लेन है, परपेंडिकुलर बाहर आ रहा है, तो सेंटर से पास करता हुआ अपने को पता है कितना होगा mr²। ठीक है, क्या निकालना, चलो फिर से निकाल देते हैं। IAB, तो इसी को ले लिया AB इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ mr²। अब रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे ही होता है mr², यानी आ गया क्या 2mr²। नेक्स्ट, अगर रिंग के लिए ही इस पॉइंट पे लिया जाए बेटा, तो ये वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने निकाला था, कितना हो रहा था वो, mr²/2 के बराबर हो रहा था। ये तो सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, यानी I अबाउट AB इज इक्वल टू mr²/2 प्लस mr², यानी आया ये 3/2 mr², ये आया 3/2 mr²। देखो बेटा, इस सवाल में हमारे पास एक रेक्टेंगुलर स्लैब दिया हुआ है, और रेक्टेंगुलर स्लैब का मतलब क्या है, अगर हम लोग सपोज I1 लेते हैं तो I1 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा हुआ, ये हुआ, यानी L हुआ। अगर आप I2 लेते हैं तो I2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हुआ है, ये विड्थ हुआ है, यानी B हुआ। तो I1 कितना हो जाएगा, I1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास ml²/12 के बराबर। I2 कितना हो जाएगा, mb²/12 के बराबर। अब टोटल क्या है बेटा, IZ इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2। यानी कि अगर IZ लिया जाए कोई एक्सिस जो कि सेंटर से पास कर रहा है, तो IZ विल बी इक्वल टू m/12 L² प्लस B², L² प्लस B²। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आइए, अगर अगर स्क्वायर लैमिना है हमारे पास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए तो IZ विल बी इक्वल टू सेम, बट यहाँ पे m/12 L² प्लस B²। अब दोनों L और B सेम है तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, ma²/6, ma²/6। नाउ देखो बेटा, देर इज अ स्पेशल केस फॉर स्क्वायर लैमिना। स्पेशल केस, व्हाट इज दैट स्पेशल केस, लुक, if these are two axes I3 and I4, these two axes will also be perpendicular to each other since it is a square plate, which means 90 degree. It means that if I ask what is the value of I3 is equals to I4 is equals to, let us assume this was I1, this was I2 is equals to I1 is equals to I2,
all will be same and all will be equal to ma square by 12. Since we have iz is equal to 2 times of i3, so it will also come as ma square by 12. ठीक है. Now let us assume they are asking for moment of inertia about some cube, है ना. यहाँ पे हम लोगों ने क्यूबॉइड ले लिया. तो देखो जरा ध्यान से देखना बेटा, this length means the height portion is in parallel with the axis, अब इसको आप कैसे बोल सकते हैं, क्यूबॉइड को कैसे बोल सकते हैं हम लोग. इमेजिन करो कि एक पोर्शन ये है और एक प्लेट ऐसा है. सो इस प्लेट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालने जाऊं, इस प्लेट का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं, तो I1 विल बी इक्वल टू m1 अपॉन 12 लेंथ का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर. नाउ लेट अस assume there are another plate which is situated directly above here. We have another plate जिसका मास m2 है. So here m2 will be equal to, or I2 will be equal to m2 upon 12 L square plus b square. Imagine there are another plate I3 m3 by 12. So if I add all these, then I will become I1 plus I2 plus I3 and so on. If I take L square b square by 12 common, then m1 plus m2 plus m3 plus m4 सबका सम कितने के बराबर आ जाएगा, तो m by 12 L square plus b square. ये हो गया इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सपोज वी हैव क्यूब, तो इसका iz कितना हो जाएगा, m by 12 m by 6 a square. ये होगा iz, क्योंकि क्यूब के लिए l और b सेम हो जाएगा. Sometime they are going to ask what is the moment of inertia of solid cylinder. तो आप सॉलिड सिलेंडर को ऊपर से आप देखोगे तो आपको वो एक डिस्क के जैसा ही दिखेगा. So both will have same moment of inertia. Means the moment of inertia of solid cylinder is mr square by 2 and moment of inertia of disk is mr square by 2. Similarly, moment of inertia of hollow cylinder is, hollow cylinder को ऊपर से देखो तो रिंग के जैसा दिखेगा, which is equal to mr square. Oh, देखो, we have to calculate moment of inertia of uniform semicircular wire of radius and mass are given. तो ये हम लोगों ने यूनिफॉर्म सेमीसर्कुलर वायर ले लिया, यूनिफॉर्म सेमीसर्कुलर वायर जिसका मास m है, रेडियस r है, पासिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं होता है, ये होता है y डिस्टेंस, सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन. सो अभी अपने को क्या पता होता है बेटा, I अबाउट O पता होता है. I अबाउट O इज इक्वल टू I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू वाई स्क्वायर. अब I अबाउट O अपने को पता है कितना है, वो रिंग का mr स्क्वायर है. I अबाउट सेंटर ऑफ मास तो निकालना है, प्लस मास इंटू y कितना है बेटा हमारे पास, सेंटर ऑफ मास जो होता है वो 2r बाई पाई के बराबर है. तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 इंटू r बाई पाई का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे IC निकल जाएगा, कितना आएगा वो m इंटू आर स्क्वायर, यह आएगा 1 माइनस 4 अपॉन पाई स्क्वायर. ऑप्शन नंबर, ठीक है. अगर I अबाउट सेंटर ऑफ मास की हम लोग बात करें तो वो कितने के बराबर है, I अबाउट सेंटर ऑफ मास अभी हम लोगों ने देखा था, और किधर ये डायगोनल है, तो डायगोनल के अबाउट था ma स्क्वायर बाई 12 के बराबर. ये डिस्टेंस कितना है, a बाई रूट 2 के बराबर होगा, क्योंकि रूट 2 ऊपर तक टोटल है, रूट 2 a और उसका आधा. तो अगर हम लोग I अबाउट ए बी लिखें, दिस इज इक्वल टू ma स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू a बाई रूट 2 का होल स्क्वायर.
यानी ये आया, एम ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, 2 को भी कॉमन ले लेते हैं, ये आया 1/6 प्लस 1, यानी ऊपर आ जाएगा 7/6, तो नीचे आया 7/12 एम ए स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड एंड हॉलो स्फीयर। तो इफ द स्फीयर इज हॉलो देन its moment of inertia is 2/3 mr square. If it is a solid sphere तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 2/5 mr स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इन दोनों को कॉपी कर। There are two special cases in which the rod is rotated by some angle or the rod is kept at some angle. So suppose this is my axis, हमें क्या चाहिए था, from axis the length should be perpendicular, so the length is perpendicular and this is equals to L cos theta. अगर ये L है बेटा तो इसका परपेंडिकुलर लेंथ कैसे आप निकाल सकते हैं, इसका परपेंडिकुलर लेंथ आप निकाल सकते हैं बाय प्रोजेक्शन। तो इसके दो लेंथ है, एक है L cos थीटा और दूसरा प्रोजेक्शन इसका L sin थीटा। L sin थीटा, L sin थीटा का कोई यूज नहीं क्योंकि वो सेम एक्सिस पे पास कर रहा, बट L cos थीटा परपेंडिकुलर लेंथ दिख रहा हमें। अब याद करो बेटा ये रॉड का एंड है, तो अगर एंड है तो एंड के अबाउट कितना होता है ml²/3, बट यहाँ पे L की जगह पे क्या है हमारे पास L cos थीटा, तो कितना हो गया एक्सप्रेशन ml² cos² थीटा/3। सिमिलरली मान लिया जाए कि रिंग जो हमारा रॉड है उसके सेंटर से अगर जा रहा है एक्सिस और जो रॉड है वो रोटेटेड है बाय एन एंगल थीटा, बट इस बार कहां से थीटा, वर्टिकल से। तो अगर वर्टिकल से थीटा है तो हॉरिजॉन्टल से कितना है 90 माइनस थीटा है, यानी ये परपेंडिकुलर लेंथ अगर लिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर लेंथ पूरा का पूरा लेंथ अगर देख लिया जाए तो ये लेंथ है हमारा L sin थीटा, टोटल लेंथ है L sin थीटा के बराबर, आधा है L/2 sin थीटा, उधर भी आधा। अब देखो बेटा ये कहां से पास हो रहा, सेंटर से पास हो रहा, तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा अगर इसका देखा जाए तो ये होगा हमारे पास m इंटू L स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 12 के बराबर, m इंटू L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू m इंटू L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 12 के बराबर, क्योंकि सेंटर वाले के लिए क्या था 12 था हमारे पास आंसर। ठीक है, फिर से समझो, अगर ये एक्सिस था हमारा तो इससे परपेंडिकुलर लेंथ हम लोग लेते थे तभी वो रोटेट कर रहा था, तो जो एक्सिस था उससे लेंथ हमेशा परपेंडिकुलर था, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितने के बराबर है हमारे पास L cos थीटा के बराबर। ये परपेंडिकुलर लेंथ L cos थीटा के बराबर है, प्रोजेक्शन लिया है आपने। और रॉड एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml²/2, बट L की जगह यहाँ पे लेंथ कितना आ गया है L cos थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं ml² cos² थीटा/3 के बराबर। नाउ अगर सेंटर पे रख दिया जाए और थीटा ऊपर से लिया गया है तो अगेन हमें परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए था, परपेंडिकुलर लेंथ तो ये है, और ये लेंथ किसके बराबर है, अगर इस पूरे रॉड का प्रोजेक्शन ले तो ये है L sin थीटा के बराबर, है ना, क्योंकि जो एक्सिस के साथ एंगल है वो 90 माइनस थीटा होगा और cos ऑफ 90 माइनस थीटा sin थीटा हो गया। तो रॉड के सेंटर से अगर एक्सिस पास करता है तो कितना होता है ml²/12 के बराबर, यहाँ पे L की जगह रिप्लेसमेंट क्या हुआ L sin थीटा, तो ml² sin स्क्वायर थीटा/12 के बराबर, ये है आपने। We have to calculate moment of inertia about a triangular lamina about its base. So this is our triangular lamina and इसके base के about moment of inertia निकालना है अपने को। Let us assume its height is h, its mass is m, its base is b. ठीक है, then we have to calculate, suppose this is our triangle, so let us assume it is a b c d e, इसका हाइट h है, बेस से हम लोगों ने कुछ डिस्टेंस लिया है y पे एंड यहाँ पर dy थिकनेस लिया है। ठीक है, तो DE की अगर लेंथ की बात करें, अपने को पता है सिंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABE, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं हमारे पास,
अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है हमारे पास, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये हाइट भी देख लो कितना होगा, ये हाइट होगा h माइनस वाई के बराबर। सो हम लोग लिख सकते हैं DE अपॉन h माइनस वाई, मतलब बेस अपॉन हाइट, इज इक्वल टू B विच इज बेस BC अपॉन इसका हाइट h। तो हम लोग DE की वैल्यू लिख सकते हैं B बाई h इंटू h माइनस वाई। D इज इक्वल टू B बाई h इंटू h माइनस वाई, ये हम लोग निकाल सकते हैं। अगर यहां से हम लोग सिग्मा निकालें, सिग्मा, व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया। तो अगर सिग्मा की वैल्यू निकाली जाए बेटा, तो सिग्मा क्या होगा, मास, इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, यानी आ गया ये ट्वाइस इंटू एम अपॉन बी एच के बराबर। अगर इस छोटे से स्ट्रिप का डीएम निकालें, देन इट इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, एरिया इज व्हाट, डीई इंटू डीवाई के बराबर। सो डीएम इज इक्वल टू सिग्मा ट्वाइस एम बी एच इंटू डी की वैल्यू सिग्मा अपॉन एच माइनस वाई इंटू डी वाई, दैट इज डीएम। नाउ व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर इस रॉड का या ये जो स्ट्रिप आपने निकाला है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बी एक्सिस ले लेते हैं, सपोज एक्स वाई ले लेते हैं या एक्स एक्स एक्सिस ले लेते हैं इसका। तो अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लिखना चाहें, क्या होगा वो, आई एक्स एक्स अगर लिखते हैं हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएम टाइम्स वाई स्क्वायर। कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाल लिया जाए तो कांस्टेंट पार्ट बाहर आ जाएगा 2m सिग्मा अपॉन बी एच स्क्वायर इंटीग्रेशन h इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब डी वाई, जीरो से लेकर h तक, आई एक्स एक्स। अब इसको आप लिखें ट्वाइस m सिग्मा अपॉन b अपॉन h स्क्वायर, b अपॉन h स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहां पे रखें तो ये कितना आएगा, h इंटू वाई का पावर 3 अपॉन 3 माइनस वाई का पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 0 से लेकर h तक। अब इस वैल्यूज को यहां पर आप पुट कर दें, कितना आता है, सिग्मा ट्वाइस m अपॉन बी एच स्क्वायर, यहाँ पे लिखें 12, यहाँ पे लिखें 12, ये आ गया हमारे पास कितना, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास h का पावर 4, h का पावर 4। तो अब 12 को इससे कैंसिल आउट कर दिए, 12 को इससे कैंसिल आउट कर दिए और देखते हैं क्या क्या आ रहा है। सिग्मा की वैल्यू क्यों आ रही है अभी, एक सेकंड, डीएम इज ऑलरेडी सिग्मा, सिग्मा हट जाएगा ना यहाँ, सिग्मा डीएम इज इक्वल टू बी, बी सॉरी ये बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है। सो बी एच स्क्वायर यहाँ से कट रहा, बी एच स्क्वायर यहाँ से कट रहा, और आंसर फाइनली यहाँ पे जो आंसर आ रहा आई एक्स एक्स, वो है एम एच स्क्वायर बाई 6 के बराबर, वो है एम एच स्क्वायर बाई 6 के बराबर। ये हो गया हमारा आंसर। पूरे प्रोसेस को अगर वापस से आप समझें तो देखो बेटा क्या क्या है हमारे पास। तो इस ट्रायंगुलर लैमिना का हम लोगों ने एक स्ट्रिप लिया, इस स्ट्रिप का पहले लेंथ निकाला, तो हम लोगों ने ट्रायंगल से निकाला दिस लेंथ अपॉन इसका हाइट h माइनस फाइव इज इक्वल टू इसका बेस अपॉन h। तो यहाँ से d निकल गया। अब सिग्मा निकाला हम लोगों ने, सिग्मा निकाला हम लोगों ने, तो सिग्मा कैसे निकलेगा बेटा, सिग्मा है हमारे पास मास अपॉन एरिया, तो डीएम कैसे निकलेगा, सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू एरिया विच इज डी इंटू उसका थिकनेस। तो यहाँ से हम लोगों ने उसका थिकनेस से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने क्या डीएम निकाला। तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, डीएम इंटू वाई स्क्वायर। तो जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उसमें कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकाला और
वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एच के साथ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एच इंटू वाई स्क्वायर, फिर ये वाई क्यूब, फिर ये डी स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करा आपने, लिमिट पुट करा, सिंप्लीफाई करा, आंसर आ गया। देखो इस सवाल में क्या बोला है कि कुछ एक स्मॉल पीस है जिसको रिमूव किया गया है एंड सेंटर पे रख दिया गया है। अब यहां से मास को हटाया गया और मास सेंटर पे आया है, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मास इनटू रेडियस और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन के स्क्वायर से। क्योंकि इस मास को आपने सेंटर पे ही रख दिया तो इसका डिस्टेंस कम हो गया है, और क्योंकि इसका डिस्टेंस कम हो गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा है। तो इसके लिए जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, एक रॉड के लिए भी पता है अपने को, एंड के अबाउट कितना होगा, ट्वाइस एम एल स्क्वायर अपॉन 3, और इसके लिए भी उतना ही आएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो आया कितना, 4/3 ml स्क्वायर। ठीक है, अब इसके लिए सेंटर पे है और इसके लिए ml स्क्वायर बाई या ट्वाइस ml स्क्वायर बाई 12, ये हमारे पास सेंटर है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा बेटा, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकाल, तो हम लोग निकाल सकते हैं ये, अगर हमारे पास l/2 है, ये l/2 है, तो सपोज मैंने इसको x दे दिया, आप x निकाल सकते हैं पाइथागोरस से। तो अब देखो क्या होगा, अगर अब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ निकालें, तो एक तो आ गया ml स्क्वायर बाई 6, 2 से कटने के बाद, दूसरा आया हमारे पास 1/12, कौन सा थ्योरम लगेगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो 1/6 1/12 2m इंटू एल स्क्वायर प्लस 2m इंटू एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा IO।